जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूट्यूब 24/7। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट वीक ऑफ मई का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आप इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। मैं गारंटी लेता हूं कि आपके जितनी भी क्वेश्चन हैं मैं याद करा दूंगा। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इस वीडियो को पूरा देखें। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट फर्स्ट वीक ऑफ मई का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को कलेक्ट किया गया है। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी का हम लोग आज का अपना इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किसे भारत के द्वारा संयुक्त राष्ट्र में भारत का राजदूत बनाया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ एम्बेसडर टू यूनाइटेड नेशन? आपके ऑप्शंस हैं टी.एस. त्रिमूर्ति, जावेद अशरफ, तरनजीत संधू, विनय मोहन। इसका सही आंसर दोस्तों टी.एस. त्रिमूर्ति, जो कि अब नए एम्बेसडर चुने गए हैं यूनाइटेड नेशन के, और ये रिप्लेस करेंगे सैयद अकबरुद्दीन को, और इन्हें 2021-22 तक के लिए चुना गया है। और ये एक 1985 बैच के ऑफिसर हैं। तो आपको ये सब फैक्ट पता होना चाहिए, बस आप याद रखिएगा यूएन यूनाइटेड नेशन के लिए टी.एस. त्रिमूर्ति को चुना गया है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फेसबुक द्वारा कौन सा नया वीडियो कॉलिंग ऐप जारी किया गया है? विच न्यू ऐप इज लॉन्च्ड बाय फेसबुक फॉर वीडियो कॉलिंग? आपके ऑप्शन हैं मैसेंजर रूम, वी चैट, मैसेंजर, कॉल इन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों मैसेंजर रूम। आपको पता है फेसबुक एक बहुत ही बड़ा सोशल मीडिया कंपनी है, और जिन्होंने एक नया अभी लॉन्च किया है ऐप मैसेंजर रूम, जो कि अब वीडियो कॉलिंग भी सर्विस प्रोवाइड करेगा। अब इन्हें फाइट करना है गूगल डुओ, व्हाट्सएप और जितने भी पहले से वीडियो कॉलिंग फैसिलिटी देते हैं। तो आइए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसे यूएसए नेशनल क्रिकेट टीम का कोच चुना गया है? हु हैज़ बीन सेलेक्टेड एज हेड कोच फॉर यूएसए नेशनल क्रिकेट टीम? आपके ऑप्शंस हैं वी रमन, रमेश पवार, अरुण कुमार, आकाश चोपड़ा। इसका सही आंसर है दोस्तों अरुण कुमार। आपको बता दूं, ये अरुण कुमार जी इंडिया के एक क्रिकेटर हैं, और ये 2008 में आरसीबी की तरफ से खेला भी है, और इन्होंने बाद में किंग्स इलेवन पंजाब के लिए असिस्टेंट कोच के रूप में काम किया है अंडर वीरेंद्र सहवाग, और इन्हें ही अभी नया यूएसए नेशनल क्रिकेट टीम का हेड कोच चुना गया है। आप बस नाम याद रखिएगा अरुण कुमार। तो चलिए दोस्तों हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसे लोक उद्यम चयन बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन सेलेक्टेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड? आपके ऑप्शंस हैं राजीव कुमार, अजय पांडे, अरुण मित्तल, मुकेश शर्मा। इसका सही आंसर दोस्तों राजीव कुमार। आपको बता दूं राजीव कुमार जी फॉरेन से पहले इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, और इन्हें ये जो चुना गया है पब्लिक इंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड का चेयरमैन, ये 3 इयर्स के लिए चुना गया है। और ये एक 1984 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, जो कि झारखंड कैडर से चुने गए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हाल ही में सतर्कता आयुक्त किसे चुना गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज विजिलेंस कमिश्नर? ऑप्शन हैं आपके संजय कोठारी, सुरेश पटेल, शरद कुमार, सुधीर भार्गव। इसका सही आंसर है दोस्तों सुरेश एन पटेल। इन्हें ही नया अभी विजिलेंस कमिश्नर चुना गया है बाय संजय कोठारी जी के द्वारा, जो कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हैं। आपको ये सब फैक्ट पता होना चाहिए। ये संजय कोठारी जी हैं, ये सीवीसी हैं इंडिया के, और ये शरद कुमार जी जो है वो संजय कोठारी जी से पहले वाले सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर थे, और सुधीर भार्गव जी चीफ इंफॉर्मेटिव ऑफिसर हैं। चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 27th रिम ऑफ पैसिफिक को कौन होस्ट करेगा? हु विल होस्ट 27th रिम ऑफ पैसिफिक? ऑप्शन है इंडियन नेवी, यूएस नेवी, रशियन नेवी, फ्रांस नेवी। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं दोस्तों, ये एक इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैरीटाइम एक्सरसाइज है, जिसमें सभी देश मिल के भाग लेते हैं। तो इसका सही है दोस्तों यूएस नेवी। इस बार यूएस नेवी इसको होस्ट करेगा, और शायद इनका प्रतिष्ठित लगभग जो अनुमानित डेट है वो 17 से 31 अगस्त तक है। ये बढ़ भी सकता है अभी कोरोना पैंडेमिक के कारण, लेकिन इसे अभी अनुमानित डेट यही रखा गया है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस फीफा द्वारा जारी अभियान जो कोविड-19 सुरक्षा कर्मियों को समर्पित करता है? विच न्यू इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय फीफा टू सैल्यूट कोविड-19 वर्कर्स? आपके ऑप्शन है हैशटैग वी कैन, हैशटैग वी विल विन, हैशटैग वी विल डू, हैशटैग वी विल फाइट। तो इसका सही आंसर दोस्तों हैशटैग वी विल विन।
ये एक नया कैंपेन जारी किया गया है फीफा के द्वारा। तो जितने टू थैंक जितने भी आदमी हैं जो इस टाइम पे मुश्किल घड़ी पे कोरोना पैंडेमिक के टाइम पे जो हेल्थ वर्कर्स हैं या फिर जो भी पुलिस मैन है जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए, और बहुत बड़े बड़े फुटबॉलर सब इनका स्वागत कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए ये कैंपेन है #वी विल विन, हम लोग जीतेंगे, जो फीफा के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आइए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। किसे भारत द्वारा कतर के लिए नया राजदूत चुना गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज एम्बेसडर टू कतर? आपके ऑप्शंस हैं दीपक मित्तल, तरनजीत संधू, हर्षवर्धन श्रृंगला, बीके चौधरी। इसका सही आंसर है दोस्तों दीपक मित्तल। आपको पता है इन्हें ही, आप नाम याद रखिएगा, दीपक मित्तल जी को ही इंडिया का नया एम्बेसडर चुना गया है कतर के लिए। और साथ में आपको ये भी बता दूँ, ये तरनजीत संधू जी जो ये नाम आप देख रहे हैं, ये यूएसए के एम्बेसडर हैं। और हर्षवर्धन श्रृंगला जी जो पहले यूएसए के एम्बेसडर थे, अब इन्हें फॉरेन सेक्रेटरी बना दिया है। तो आपको ये सब फैक्ट पता होना चाहिए। और इसका सही आंसर है दीपक मित्तल जी, इंडियाज़ एम्बेसडर टू कतर। आइए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। कौन सा टीवी शो विश्व में एक दिन में सर्वाधिक देखा जाने वाला शो बना? विच टीवी शो हैज़ बिकम मोस्ट व्यूड चैनल इन अ सिंगल डे इन द वर्ल्ड? आपके ऑप्शंस हैं गेम ऑफ थ्रोन्स, रामायण, महाभारत, श्री कृष्णा। इसका सही आंसर दोस्तों आपको पता ही होगा, रामायण। जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये 16 अप्रैल को नया एक रिकॉर्ड बना पूरा ग्लोबली। 77 मिलियन पीपल उस दिन देखे थे इसको, लगभग मतलब 7.7 करोड़। और इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो गेम ऑफ थ्रोन्स का था, जो कि लगभग 1.7 मिलियन 17 मिलियन था, मतलब 1.7 करोड़। तो ये जो अब नया रिकॉर्ड बना है, ये गेम ऑफ थ्रोन्स का 4 टाइम्स है जो कि रिकॉर्ड बना है रामायण। आपको इसका आंसर याद ही होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। किसे पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस का एमडी एवं सीईओ नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन सेलेक्टेड एज न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस? आपके ऑप्शंस हैं नीरज चोपड़ा, नीरज व्यास, रजनीश कुमार, शक्तिकांत दास। इसका सही आंसर है दोस्तों नीरज व्यास। आपको पता है ये बहुत बड़ा नाम है बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में। ये अभी इन्हें नया एमडी और सीईओ चुना गया है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के लिए। और ये एसबीआई के एमडी और सीईओ रह चुके हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। और इनका टोटल बैंकिंग सेक्टर में लगभग 36 साल का एक्सपीरियंस है। तो आप नाम याद रखिएगा, पीएनबी जो भी जिसके मालिक नीरव मोदी भागे हैं, उन्हीं का अभी नया हाउसिंग फाइनेंस का नया एमडी और सीईओ नीरज व्यास जी को चुना गया है, नीरज व्यास। आइए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। किसे वर्ष 2020 के लिए निक्की अवार्ड से सम्मानित किया गया? हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर निक्की अवार्ड्स 2020? आपके ऑप्शन हैं प्रदीप मिश्रा, रतन टाटा, नरेंद्र मोदी, टी प्रदीप। इसका सही आंसर है दोस्तों टी प्रदीप। आपको पता है ये जिस आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये आईटी मद्रास के केमिस्ट्री ब्रांच के एक प्रोफेसर हैं। और इनका योगदान वाटर फिल्टर में है और बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि इन्हीं के योगदान के द्वारा वहाँ कुछ एरिया में डाउन साउथ तरफ 2 पैसे में, मात्र 2 पैसे में 1 लीटर वाटर दिया जा रहा है। मतलब आप सोच सकते हैं 50 लीटर पानी 1 रुपया में, वो भी क्लीन पोर्टेबल वाटर। तो इनका बेनिफिट लगभग 1 करोड़ आदमी को हुआ भी है। तो इन्हीं योगदान के लिए इन्हें निक्की अवार्ड 2020 दिया गया है। टी प्रदीप, नाम याद रखिएगा, टी प्रदीप, जो डाउन साउथ तरफ से हैं। चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट सवाल पे आते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट सवाल है, भारतीय मूल छात्रा द्वारा नासा के पहले मंगल मिशन के हेलीकॉप्टर का क्या नाम रखा गया है? व्हाट नेम हैज़ बीन सजेस्टेड बाय इंडियन ओरिजिन गर्ल फॉर नासाज फर्स्ट मार्स हेलीकॉप्टर? आपके ऑप्शंस हैं मिशन मार्स, ऑक्यूपाई मार्स, इंजेन्युइटी, यूएस रोवर। आपको जैसा दिख रहा होगा दोस्तों, ये पिक्चर में जो लड़की है इनका नाम है वानिजा रूपानी। ये एक इंडियन मूल भारतीय नागरिक है। और एक कॉन्टेस्ट हुआ था नासा का फर्स्ट मार्स हेलीकॉप्टर का नाम रखने के लिए, जिस कॉन्टेस्ट का नाम था नेम द रोवर। और वही कॉन्टेस्ट की ये विनर रही है। और इन्होंने अपना नाम सजेस्ट किया था इंजेन्युइटी, जो अब ऑफिशियल नाम हो गया है नासा का फर्स्ट मार्स हेलीकॉप्टर का। जैसे आपको पता होगा दोस्तों, इंडिया का जो रुपी करेंसी का जो साइन था उसका भी एक कंटेस्ट किया गया था साइन के लिए। तो
उनका भी कंटेस्ट हुआ था, जिसको जीते थे डी उदय कुमार जी, जो IIT के एमटेक के छात्र थे, जिनका सजेशन जो था ये था, जो अभी हम लोग का ऑफिशियल लोगो भी है करेंसी का। तो उसी तरह ये कंटेस्ट हुआ था और इनकी विनर है वानिजा रूपानी, जो जिन्होंने अपना नाम सजेस्ट किया था इनजेन्युइटी, नासा का फर्स्ट मार्स हेलीकॉप्टर के लिए। आप नाम रखिएगा, याद रखिएगा, इनजेन्युइटी। तो आइए हम लोग दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस बैंकिंग जगत की जानकार को गूगल पे की सलाहकार के लिए चुना गया? हु हैज़ बीन सेलेक्टेड एज एडवाइजर ऑफ गूगल पे? आपके ऑप्शंस हैं मधु शर्मा, शिखा शर्मा, M कृष्णमूर्ति, शक्तिकांत दास। तो इसका सही आंसर है दोस्तों शिखा शर्मा। आपको पता होगा ये एक्सिस बैंक की CEO रह चुके हैं, CEO हैं, और इन्होंने एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर टाटा, रेड्डी जैसे बड़े बड़े कंपनियों के लिए काम किया है, और ये फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर में बहुत बड़ी हस्ती हैं। तो आप इसका नाम याद रखिएगा, शिखा शर्मा, जिन्हें अभी गूगल पे लगभग सभी यूज करते हैं, उनका एडवाइज़र के लिए चुना गया है। तो आइए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसे फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी लंदन के लिए चुना गया? हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज फेलो ऑफ UK रॉयल सोसाइटी? आपके ऑप्शंस हैं राल्फ स्पे, अजय पाल सिंह, रतन टाटा, सुंदर पिचई। तो इसका सही आंसर है दोस्तों राल्फ स्पे। आपको पता है ये टाटा के जो जगवार और लैंड रोवर की एक कंपनी है, उनके CEO हैं राल्फ स्पे, और इन्हीं को फेलो ऑफ UK रॉयल सोसाइटी चुना गया है। आपको बता दूं साथ में, फेलो ऑफ UK रॉयल सोसाइटी, ये भी जो भी जज होते हैं रॉयल सोसाइटी के, उसके द्वारा दिया जाता है, जैसे फील्ड में, जैसे मैथ, साइंस, इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, ये सब फील्ड में दिया जाता है। तो आप नाम याद रखिएगा राल्फ स्पे, जो कि टाटा के जगवार लैंड रोवर के CEO हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी को फेड कप हर्ट अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है? विच इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर फेड कप हर्ट अवार्ड? आपके ऑप्शन हैं विराट कोहली, MS धोनी, सानिया मिर्जा, सुनील छेत्री। तो इसका सही आंसर दोस्तों, जैसे आप पिक्चर में देख कर पहचाने गए होंगे, सानिया मिर्जा, और ये फर्स्ट इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन बनी है जो इस अवार्ड के लिए चुनी गई है, फेड हर्ट कप अवार्ड। और इनके ये जिसके साथ नॉमिनेट हुई है वो इंडोनेशिया की एक है, प्रिस्का मैडलिन के नाम है, आप याद रखिएगा, इंडोनेशिया की हैं वो। और आपको पता होगा, ये जो माँ बनने के बाद सानिया मिर्जा जी 4 इयर्स के बाद कमबैक की, और बहुत ही शानदार कमबैक की। ये सबको पॉइंट याद रखना चाहिए, लेकिन इसका आंसर सही है दोस्तों फेड कप हर्ट अवार्ड का सानिया मिर्जा, आप याद रखिएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम का सचिव नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी ऑफ MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज? आपके ऑप्शन है AK शर्मा, विजय कुमार, नितिन गडकरी, अजय भल्ला। तो इसका सही आंसर है दोस्तों AK शर्मा, जैसा आप पिक्चर में देख रहे होंगे, और ये एक 1988 बैच के एक IAS ऑफिसर हैं और एक बहुत बड़े हस्ती हैं। तो आपको बस नाम याद रखना है AK शर्मा, जो कि MSME के न्यू सेक्रेटरी बने हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा देश दुनिया का पहला डिजिटल मुद्रा का टेस्टिंग कर रहा है? विच कंट्री इन द वर्ल्ड इज टेस्टिंग टू लॉन्च वर्ल्ड्स फर्स्ट डिजिटल करेंसी? तो आप पिक्चर में देख भी रहे हैं, आपके ऑप्शन हैं चाइना, रसिया, इसराइल, अमेरिका। तो आप इसका सही आंसर है दोस्तों चाइना। आपको पता है चाइना अभी टेस्ट कर रहा है वर्ल्ड्स फर्स्ट डिजिटल करेंसी, मतलब पहला ऐसा डिजिटल मुद्रा जो कि नहीं टच किया जाएगा, बस डिजिटली ट्रांसफ़र होगा। और ये इसीलिए लॉन्च किया जा रहा है क्योंकि चाइना का प्लान है एक बहुत बड़ा सुपर पावर बनने का फिनेंशियल सेक्टर में, और ये US डॉलर जो है जहाँ उसका डोमिनेंस को कम करने के लिए, उसका प्रभाव को कम करने के लिए किया जा रहा है। और आपको पता ही है चाइना और USA में पूरा लड़ाई होते रहता है। अब ये जैसे इंडिया की बात कर लीजिए, यदि तेल खरीदेगा, स्टील खरीदेगा, तो ये सब पेमेंट US डॉलर में ही होता है। तो अब उसी को कम करने के लिए चाइना ने फर्स्ट डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया है। और ये इसका एक फ़ायदा ये भी है कि इसके द्वारा सब मनी ट्रेस किया जाएगा कि कितना पैसा है, कितना पैसा दिया जा रहा है, कितना पैसा लिया जा रहा है, वो तो कुछ ताकि कुछ फ्रॉड नहीं हो पाए, कुछ मतलब चोरी नहीं हो पाए। लेकिन इसका ये भी एक डिसएडवांटेज है कि साथ में ये आपका प्राइवेसी को भी कुछ हद तक छीन लेगा। तो कहाँ तक आगे बढ़ता है इसका तो आप देख ही लीजिएगा। लेकिन वर्ल्ड्स फर्स्ट डिजिटल करेंसी ये टेस्ट कर रहा है चाइना, तो हो सकता है कुछ दिन में लॉन्च भी कर दें। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारत द्वारा स्लोवेनिया का नया राजदूत चुना गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ नेक्स्ट एम्बेसडर टू स्लोवेनिया? आप इसे पिक्चर में देख रहे हैं, आपके ऑप्शंस हैं नम्रता एस कुमार, S जयशंकर, संजय कुमार पांडा, गौतम बम्बावाले। इसका सही आंसर है दोस्तों नम्रता एस कुमार। आप इस तरह याद रख लीजिएगा
एस से नम्रता एस्कमर, एस से स्लोवेनिया। जो भी है आपको बस याद रखना है कि स्लोवेनिया का नया एम्बेसडर इंडिया की तरफ से नम्रता एस्कमर को चुना गया है, जो 1997 बैच की एक IAS ऑफिसर है। तो आइए दोस्तों हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में नया संसद भवन बनाने में CPWD बढ़ाया गया, CPWD का बढ़ाया गया नया रकम क्या है? What is the new increased amount suggested by CPWD for construction of new parliament houses? आपको CPW का फुल फॉर्म बता दूं, कंस्ट्रक्शन पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जो इन्होंने अभी नया एक रकम जारी किया है, जो भी नया जो पार्लियामेंट बनेगा उसके लिए। तो इसका सही आंसर दोस्तों 922 करोड़। आपको पता होगा पहले इनका रकम 97736 करोड़ था, जिसे बढ़ाकर अभी 922 करोड़ कर दिया है। और ये जो नया पार्लियामेंट बनेगा वो CPWD द्वारा वो सजेशन दिया गया है कि वो जितना भी स्ट्रीट हैं, रोड हैं और बिल्डिंग है उसको फिर से रीइनोवेट किया जाएगा। और इसमें जो नया पार्लियामेंट बनेगा वो लगभग 42 मीटर का होंगे और लगभग 10.5 एकड़ ज़मीन में फैले रहेंगे। इनको सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से भी जाना जाता है। इसमें अब बहुत सारा अपोजिशन की लीडर अभी अड़चन लगा रही हैं कि ये बोल रही है कि अभी सब स्टेट्स का GST अभी बाकी है सेंटर की तरफ से, फिर भी इसको क्या ज़रूरत था पास करने का। कहाँ तक सही है ये तो आप ही लोग डिसाइड कीजिए, लेकिन ये जो नया CPWD द्वारा जो रकम जारी किया गया है पार्लियामेंट बनाने का वो 922 करोड़ है। आप याद रखिएगा, इसे सेंटर विस्टा प्रोजेक्ट से भी जाना जाता है। देखिए आप इसके पिक्चर में देख रहे हैं, ये है आपका नेशनल वार मेमोरियल जो हाल फिलहाल में ही बना है, और ये आपका इंडिया गेट, और ये सब है जो कि पार्लियामेंट स्ट्रीट्स जो बिल्डिंग सब है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC द्वारा जारी किया गया नया रैंकिंग में भारत का टेस्ट में क्या रैंक है? व्हाट इज़ द न्यू टेस्ट रैंक ऑफ इंडिया इन न्यू ICC टेस्ट रैंकिंग 1, 4, 2, 3? आपको पता होगा दोस्तों इसका सही आंसर है 3। बहुत दिन के बाद इंडिया अपने डोमिनेंस को लूज़ किया, जो कि फर्स्ट रैंक में था, वो अभी थर्ड पे आ गया है। और फर्स्ट हो गया अभी आपका इंग्लैंड, और सेकंड हो गया है अभी आपका सेकंड सेकंड आपका हो गया है न्यूजीलैंड, और आपको थर्ड पता है इंडिया है हम लोग। और ये इसीलिए हुआ है तो क्योंकि जो 2016-17 के बीच में जो मैच था उसमें सबसे ज़्यादा इंडिया का विन था, 12 मैच लगभग, तो उसको नहीं काउंट किया गया है। तो शायद इसका एक बहुत बड़ा रोल है इंडिया का टेस्ट में रैंक घटने का। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप बस इसे याद रखिएगा, इंडिया का नया टेस्ट रैंक अभी 3 है। निम्न में से किसे पुलिट्जर प्राइज से सम्मानित किया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर पुलिट्जर प्राइज 2020? आपके ऑप्शंस हैं मुख्तार खान, दार यासीन, चन्नी आनंद, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है 4। आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, ये है आपके दार यासीन, ये आपके चन्नी आनंद, और ये हैं आपके मुख्तार खान। ये कश्मीर के तीनों फोटोग्राफर हैं। जब आर्टिकल 370 कश्मीर से हटा था तब इन्होंने कुछ ऐसा इमेज पब्लिक को दिखाया था, इसी के लिए इन्हें पुलिट्जर प्राइज़ 2020 दिया गया। आइए हम आपको कुछ पिक्चर दिखाते हैं। जैसे देखिए ये सब पिक्चर है जो कि शायद और सब मीडिया नहीं दिखा रही थी, तो इन्हीं वही सब पिक्चर दिखाने के लिए इन्हें पुलिट्जर प्राइज़ 2020 दिया गया फोटोग्राफी के मामले में। अब बस नाम याद रखिएगा, 3 आदमी को दिया गया है, मुख्तार खान, दार यासीन, चन्नी आनंद, बस तीनों को दिया गया है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस कांग्रेस राजनेता को लोक लेखा समिति का पुनः अध्यक्ष नियुक्त किया गया? हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी? आपके ऑप्शन है राहुल गांधी, गुलाम नबी आज़ाद, अधीर रंजन चौधरी, मल्लिकार्जुन खड़गे। तो जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं, इसका सही आंसर है अधीर रंजन चौधरी। आपको पता है ये पहले भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरपर्सन थे और इन्हें फिर से रीअपॉइंट किया गया है अधीर रंजन चौधरी। PSC दोस्तों एक बहुत बड़ा कमेटी है, ताकि ये जांच करती है सरकार जो कैग द्वारा जो भी रिपोर्ट जारी किया जाता है, जो भी लेखा जोखा है, मतलब कैलकुलेशन है सरकार द्वारा खर्च किया गया पैसा, वो सब वो PSC इस मुद्दे को पार्लियामेंट में उठाती है ताकि घोटाला जो भी हो वो सामने आ सके। आपको पता है जब कांग्रेस के टाइम में 2G स्कैम या फिर कोयला घोटाला जो भी हुआ था वो PSC के द्वारा ही आया था। तो ये एक बहुत बड़ा अहम रोल प्ले करती है पार्लियामेंट में PSC पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, और इसका हेड हमेशा अपोजिशन के लीडर ही होते हैं। तो आइए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा कंपनी फेसबुक के बाद रिलायंस जियो में 5655.75 करोड़ रुपये का निवेश किया है? विच कंपनी बाउट स्टैक ऑफ 5655.75 करोड़ इन रिलायंस जियो आफ्टर फेसबुक?
आपके ऑप्शंस हैं वॉलमार्ट, अलीबाबा, सिल्वर लेक, पेपाल। आपको पता है दोस्तों इसका सही आंसर है सिल्वर लेक। ये एक प्राइवेट इक्विटी फर्म है जो कि इन्वेस्ट करती है और सब कंपनी में। इन्होंने 1.15 का स्टेक खरीदा है, वो लगभग 5655 करोड़ में। और इससे पहले फेसबुक ने खरीद चुका है जो लगभग 9.9 स्टेक था, और वो उन्होंने 43,000 करोड़ में लगभग खरीदा था। तो आपको ये सब याद रहना चाहिए। और इस बार जो अभी खरीदा है वो है सिल्वर लेक। तो आइए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ईरान का नया मुद्रा क्या चुना गया है? व्हाट इज़ द न्यू करेंसी ऑफ ईरान? आपके ऑप्शंस हैं ईरानी रियाल, रूबेल, तोमान, दिनार। तो इसका सही आंसर है दोस्तों तोमान। आपको पता है ईरान का अभी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही घटिया चल रहा है, बहुत ही बर्बाद हो गया अभी ईरान। और इसका बहुत रीज़न है, एक यूएस और ईरान का जो टेंशन हुआ, और एक रीज़न ये भी है जब 2015 में जब यूएस और इंडिया का न्यूक्लियर डील हुआ था, तब उसमें यूएस ने उसे कैंसिल कर दिया था उस डील को, और ऊपर से उनमें सैंक्शंस बहुत सारा प्रतिबंध लगा दिया था। तो उसके कारण उनका इकोनॉमिक स्थिति बहुत गड़बड़ा गया। और अभी इनका ये स्थिति हो गया है कि अब इस तरह समझिए कि इंडिया का 1 रुपये इक्वल टू ईरान का लगभग 0.0018 रियाल हो गया है। मतलब आप समझ सकते हैं इंडिया का 1 रुपये इक्वल टू उनका बहुत कम 0.0018 रियाल हो गया है। तो इसीलिए अब इन्होंने ईरान के गवर्नमेंट ने एक नया स्टेप लिया है। तो इन्होंने अब क्या किया है, अब जो भी नया अब करेंसी आया गया है उसमें 10,000 रियाल इक्वल टू 1 तोमान होगा। मतलब इन्होंने अपना डिवैल्यूएशन ऑफ मनी को इंक्रीज करना चाहा है ताकि अब इंटरनेशनल मार्केट में ये कम्पीट कर सके। और अब जो नया करेंसी होगा उन्होंने 10,000 रियाल इक्वल टू 1 तोमान कर दिया है। आपको ये सब नोट करना चाहिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है अभी। तो दोस्तों आप इसको याद रखिएगा, नया करेंसी जो ईरान का है वो तोमान है। चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसे वर्ष 2020 का निकी अवार्ड के लिए चुना गया? ये तो हम लोग कर लिए थे दोस्तों, ये आईटी मद्रास के प्रोफेसर थे जिन्होंने वाटर फिल्टर पे काम किया था, टी प्रदीप। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो अब दोस्तों आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। दुनिया का कौन सा प्रथम देश है जो डिजिटल मुद्रा का टेस्टिंग कर रहा है? विच कंट्री इन द वर्ल्ड इज़ द फर्स्ट कंट्री टू टेस्ट डिजिटल करेंसी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की दुनिया में, क्योंकि इससे बहुत हद तक चाइना का इकोनॉमी में, पूरा वर्ल्ड का इकोनॉमी में डोमिनेंस बढ़ जाएगा। तो आप इसका क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मैंने आपको लगभग आंसर बता ही दिया है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। आप सब यदि आप नए चैनल हैं, आप यदि नए मेंबर हैं इस चैनल में, तो इसे सब्सक्राइब कर लें। हम लोग ऐसे वीडियो और लाते रहेंगे। और यदि आपको सेशन अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हमें भी इनकरेज थोड़ा फील हो। तो जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।